Guys, welcome back to my YouTube channel. So in this detailed video I am going to discuss a very important topic, which is a subject of entrepreneurship and mainly chapter of entrepreneurship, which is marketing, its types, and what are the marketing strategies, what are SEO, what are blogging, what are content writing, and what are social media marketing. So let's discuss by definition of marketing. So marketing is all related about the promoting and selling your product to the people. अब मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है दूसरे पीपल्स के ज़रिए से ना, दूसरे पीपल्स को। सो इसके अंदर क्या होता है कि आप मार्केटिंग के अंदर देखते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए सबसे पहले, अगर हम प्रोसीजर में देखें, और फिर आप उस उन जो है ना नीड के मुताबिक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग प्रोडक्ट टू मीट दोज नीड्स एंड टेलिंग देम अबाउट दीज प्रोडक्ट्स थ्रू एड्स, सोशल मीडिया और अदर वेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको मैं इन शॉर्ट सारा बता देती हूँ कि मार्केटिंग के अंदर जो होते हैं ना, हमारी ये चीज़ें इंक्लूड होती है कि हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उसको सेल करना, प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों को। इसके बाद आ जाती है कि हमने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी गैप देखना है कि हमारे मार्केट में क्या क्या चीज़ें लैक करी है। फिर आपने उसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट को या अपने जो है प्रोडक्ट को या सर्विस को डिज़ाइन करना है, और फिर डिज़ाइन करने के बाद लोगों को बताना है जो प्रमोट करना। और प्रमोटिंग हम कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, एड्स के ज़रिए करते हैं, और दूसरे भी तरीके हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, वन इज़ ट्रेडिशनल एंड द नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल में हमारे पास ऑफलाइन मेथड्स आ जाते हैं लाइक टीवी एड्स और रेडियो और न्यूज़पेपर और बिल बोर्ड्स के ज़रिए, जब हम अपने प्रोडक्ट या चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे अगर हम टीवी पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट एड्स आ रही होती है, डिफरेंट क्रीम्स की एड आ रही होती है, डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एड आ रही है, तो ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर फॉल करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है ना, ये एक बड़ी लेवल की मार्केटिंग है जिसके अंदर जो है हम टारगेट ऑडियंस ग्लोबली ऐड होती है, और हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस और बिहेवियर के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को जो है बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास पहली टाइप आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग ये बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रिएटर होता है वो क्या करता है, राइट करता है अपना मटीरियल, लिखता है मटीरियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए, ब्लॉग्स के लिए लिखता है, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लिखता है, ईमेल न्यूज़ लेटर के लिए लिखता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड मोर। अब यहाँ पे जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो ये आपको सारी ये जो 3-4 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए समझ आ जाएगी। प्रोसेस से स्टार्ट करते साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी दे जाती हूँ। अब सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि जैसे अब मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है कि आपने बिजनेस मॉडल के ऊपर जो है ना असाइनमेंट बना के लानी है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास टॉपिक आ गया, आप उस टॉपिक के ऊपर रिसर्चिंग स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, आपने उस टॉपिक पर रिसर्चिंग स्टार्ट करनी है। फिर दूसरा क्या करना, आपको जो मैंने अगर कोई आउटलाइन प्रोवाइड की हुई है कि आपने जो है ना बिजनेस मॉडल के अंदर जर्नल कैटेगरीज बतानी है, स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल और टेम्पलेट बिजनेस मॉडल, और आपने 1-2 टेम्पलेट की एग्जाम्पल भी देनी है। सो आप क्या करेंगे, जैसे आप गूगल पे लिख रहे हैं या आप किसी एआई से, या जैसे चैट जीटीपी लोग उसके लिए यूज़ करते हैं, सो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाके उसको अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च आपने अपनी टॉपिक पे करनी है। दूसरा फिर आपने जो है ना किसी वेबसाइट जैसे गूगल या फिर चैट जीटीपी पे जाके अपना प्रोजेक्ट जो है ना, अपने प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है वो बताने और अपनी टारगेट ऑडियंस बतानी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट जो प्रोजेक्ट पर्पस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है उसके अंदर ये आ जाएगा कि आपने इन्फॉर्म करना है, या फिर आपका जो कंटेंट है वो इंटरटेन के लिहाज से, या आपका कंटेंट प्रमोट करने की, या किसी चीज़ को प्रमोट करा है, तो उसके मुताबिक जो है ना आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपने जो है ना थर्ड पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने डायरेक्टली कंटेंट राइट आउट नहीं करना। आपने सबसे पहले उसकी आउटलाइन जनरेट्स करनी है और उसकी हेडिंग और मेन हेडिंग्स जनरेट करनी है, मतलब लॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ काम करना है। फिर उसके बाद आ जाता है राइटिंग द कंटेंट। इसके बाद आपने अपना कंटेंट जो है ना वो लिखना शुरू कर देना, जो कॉन्साइज सा और वैल्यूएबल कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड करने हैं, और टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट और नीड के मुताबिक लिखना है। उसके बाद आ जाता है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग में हमारे पास आ जाता है कि हमने जो है ना अब सारा कंटेंट लिख लिया, हमने ग्रामेटिकल एरर्स उसके चेक करने हैं और इम्प्रूव करने हैं उसकी टोन को, आप फॉन्ट्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में आ जाती हैं।
फिर आता है ऑप्टिमाइजिंग फॉर एसईओ। अब एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इसी वीडियो में हम एक डिटेल जो है ना, ये इसी तरह प्रोसेस और बेनिफिट्स हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, कि ऑप्टिमाइजिंग फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे आप गूगल पे करते हैं और आप लिखते हैं ऑर्गेनिक स्नैक्स। ऑर्गेनिक स्नैक्स में जो आपकी पहली वेबसाइट, जो पहला लिंक शेयर होता है, वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का लिंक। सो आपने किस तरह कंटेंट राइटिंग में आप अपने प्रोडक्ट को सबसे ऊपर रख सकते हैं, ये मेथड्स होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अब कंटेंट राइटिंग में इसका रखने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, स्पेसिफिक और रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने कंटेंट के अंदर, जो कि आपके कंटेंट को टॉप पे लाने में मदद करे। फिर आती है एडिंग विजुअल एलिमेंट्स। अब हम सबको पता है कि हमें जो है ना इमेजेस और वीडियोस और ग्राफिक के ज़रिए, मतलब जो हमारे पास विजुअल एलिमेंट्स हैं, उनके ज़रिए हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बहुत हमें अच्छे तरीके से आ जाती है, और इसके साथ साथ जो है हम लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। सो यहाँ पे अपने कंटेंट राइटिंग में 7 पॉइंट पे प्रोसेस में आपने एडिंग विजुअल एलिमेंट्स ऐड करना है। फिर पब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग आ जाता है, आपने अपने जो है वो कंटेंट को पब्लिश करना और उसको प्रमोट करना है। उसके बाद सोशल मीडिया और ईमेल कैंपिंग्स आ जाती है कि आप सोशल मीडिया और ईमेल कैंपिंग्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब लास्ट पे जो है एनालाइजिंग परफॉर्मेंस आ जाती है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है और इम्प्रूव करनी है अपनी स्ट्रेटजीज फ्यूचर के लिए। अब फ़ायदे किस तरह कंटेंट जो है हमारे पास राइटिंग पहुंच जाती है, इसके अंदर जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आता है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या है, कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे पास कंटेंट राइटर्स और जो क्लाइंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। और जो क्लाइंट्स हैं, अब जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर और अपवर्क कहता है कंटेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में, तो ये क्या होते हैं कि हम जो है वहाँ पे क्लाइंट्स भी होते हैं, यहाँ पे स्किल्स जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं वो भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे एक असाइनमेंट बनानी है, मैं वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी, फाइवर पे फॉर एग्जांपल जा रही हूँ, और मैं वहाँ पे जो हूँ ना एक पोस्ट करूँगी कि मुझे जो है ना बिजनेस मॉडल पे जो है वो कंटेंट राइटिंग चाहिए। अब वहाँ पे जो मेरे पास जो सारे स्किल्स जो होंगे, स्किल्ड ऑब्जर्वर्स जो होंगे, स्किल्ड टीचर्स होंगे, वो जो है मेरे साथ रब्ता करेंगे और मैं उनको पैसे दूँगी उनके काम के बदले। सो ये होता है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने लिखने के पैसे लेते हैं। सो इस तरह आप मनी जनरेट करते हैं कंटेंट राइटिंग में फ्रीलांसिंग के ज़रिए। अब कॉपी राइटिंग फॉर एड्स। अब जब हम एड्स देखते हैं टीवी पे, जैसे अगर हम लिप्टन की देखें तो वो कहते हैं ना कि चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। सो ये जो राइटिंग हुई हुई है ना, ये इसको किसी ने लिखा है, और जिसने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑनर है लिप्टन का, उसने इस लिखाई पे उसको पैसे दिए हैं। तो ये भी कंटेंट राइटिंग में आता है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे दी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आता है क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट। आप जो है फॉर एग्जांपल जब हम इंटरटेन के लिए देखें तो नॉवेल्स हमारे पास होते हैं, हमारे कोर्स कंटेंट्स बुक्स होती हैं, इंग्लिश नॉवेल्स देख लें, उर्दू नॉवेल्स देख लें, तो वो क्या होता है कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, तो वो हमें एजुकेट कर देते हैं। तो एजुकेशन के अंदर भी कंटेंट राइटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, और लोग अपनी बुक्स के ज़रिए, ई बुक्स के ज़रिए और वेबसाइट्स के ज़रिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के ज़रिए जो है पैसे कमा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आ गया ये। एसईओ राइटिंग कंटेंट आ जाता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन राइटिंग कंटेंट, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है कंटेंट राइटिंग में फॉर एसईओ, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में क्या करें, पैसे अर्न करें। अब स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स, जो इंटरप्रेन्योर्स जो ऑनलाइन प्रेजेंस होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके वो उनके आर्टिकल्स जो है ना उसके मुताबिक लिखते हैं, रिव्यूज़ देते हैं और प्रेस रिलीजेस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग, सबसे पहले जो है ना आपको डिफरेंस होना चाहिए कि वीलॉगिंग जो है वो जो आम व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूबर्स वो होते हैं, और ब्लॉगिंग जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हम राइट करते हैं और पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स वेबसाइट के ऊपर, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक्सपीरियंस को शेयर करती है राइटर का, और जो है डिस्कस करती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक के
हवाले से। अब प्रोसेस ऑफ ब्लॉगिंग अगर हम देखें, चूजिंग अ नीश। अब नीश को आपने क्या चूज़ करना है, नीश का मतलब होता है कि आपने कोई भी टॉपिक लेना है, तो आपने फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अपलोड करना है, तो कोई पोस्ट के ऊपर, कोई एसईओ के ऊपर, ठीक है, गूगल पे अपलोड करना है, कोई वेबसाइट बनानी है। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना टॉपिक चूज़ करूँगी ना। तो टॉपिक चूज़ करने, अब इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं दुनिया में, हज़ारों टॉपिक्स हैं, ठीक है। रिलीजन पे टॉपिक है, एज पे टॉपिक है, ठीक है, कम्युनिटी पे टॉपिक है, साइकोलॉजी पे टॉपिक है, फिजियोलॉजी पे, ये सारे टॉपिक्स हैं ना, अगर मैंने अपलोड करने पे जाऊँ तो बहुत वास्ट आ जाती है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किल्स देखूँगी और लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखूँगी कि क्या चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुकिंग और टेक्नोलॉजी और ट्रैवल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अच्छे अमाउंट में पैसे कमा रहे होते हैं। तो मैं जो हूँ, फॉर एग्जाम्पल, क्या करूँगी, सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, टारगेट ऑडियंस का देखूँगी, फिर अपनी जो है सेटिंग अप अ ब्लॉग। फिर जो है ब्लॉग जो है टिपिकली अपना, हम ब्लॉगिंग कहाँ से करते हैं, प्लेटफॉर्म्स है लाइक वर्ड प्रेस, और जो ब्लॉगर और विक्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स है जो हमें जो है ना ब्लॉग्स क्रिएट करके देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपना डोमेन नेम्स और होस्टिंग सर्विस लिखनी होती है, ताकि हम जो है असेसिबल, ताकि हमारे ब्लॉग्स जो हैं वो ऑनलाइन असेसिबल हों। फिर इसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन। अब हमने क्या करना है कि हमने चूजिंग अ नीश भी कर लिया, जैसे वहाँ पे टॉपिक था। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, सेटिंग अप अ ब्लॉग। ब्लॉग को जो है हमने सेट भी कर लिया, किसके ज़रिए, वर्ड प्रेस के ज़रिए या ब्लॉगर या विक्स के ज़रिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि कंटेंट क्रिएशन पे जाना है। हमने अपने टारगेट ऑडियंस देखनी है, उनका इंटरेस्ट देखना है, उसके मुताबिक अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। ब्लॉगर्स यूज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, टू ensure their content ranks highest or on search engine. So this include keywords, using meta tags and creating यूज़र फ्रेंडली लेआउट्स और अब यहाँ पे हमने अपने ब्लॉग्स को किस तरह हम हाइस्ट पे लेके जाएंगे, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे। मतलब जब हम अपने कंटेंट के लिए कीवर्ड्स डालेंगे जो मोस्टली पीपल सर्च आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं जो हूँ वो कीवर्ड डालूंगी यहाँ पे कि मार्केटिंग स्किल्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये कीवर्ड है जो कि मोस्टली जो इंडिविजुअल्स है वो यूज़ करते हैं। सो हमने इस तरह का करना है ताकि हमारा कंटेंट टॉप पे जाए। इसके बाद आप प्रमोट करेंगे और इंगेज करेंगे। इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करें और इनकी इनकरेज करें डिसीजन को। अब ब्लॉगिंग के ज़रिए लोग किस तरह पैसे कमाते हैं, एडवर्टाइजिंग मेन ऑब्जेक्टिव है इनके, जो है ना अर्निंग मेथड्स ये ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं ना। सो एडवर्टाइजिंग के अंदर हम किस तरह कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक ऑलरेडी बिज़नेस मॉडल पे जब मैंने बनाया है, तो मैंने आपको गूगल एडवर्ड वो प्रोग्राम बताया, तो ये इस एडवर्ड प्रोग्राम के ज़रिए जो है हम पैसे कमा सकते हैं ब्लॉगिंग में। फिर अफिलिएट मार्केटिंग। अब हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर एक वीडियो फॉर एग्जांपल बना देते हैं कि ये आप यहाँ पर जाएं, इस मार्केट पे जाके यहाँ पे करें, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अपना रिव्यू देते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है, एक हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, सो ऑडियंस हमारी बात सुनेंगे और वो जो जिसकी हम प्रमोशन करें उसकी क्या होगी, सेल्स इंक्रीज़ होगी। सो जो हमने लिंक्स जनरेट किए हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, हमें वो पैसे देंगे जितनी उनकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और हमारी वजह से उनके पास जितने कस्टमर्स जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। जो ब्लॉगर्स हैं वो अक्सर जो है ना स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स जो है ना वो लिखते हैं, रिव्यूज़ लिखते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं और मेंशंस ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड जो है ना कंटेंट बनाते हैं। फिर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब ब्लॉगर्स जो है ना वो ई बुक्स जैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, फिर टेम्पलेट और अदर डिजिटल रिसोर्सेज के ज़रिए भी पैसे कमा रहे हैं। फिर मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन। अब कुछ जो है ना ब्लॉगर्स वो कंटेंट के लिए जो है ना वो पे लेते हैं, जैसे हम फ्रीलांसिंग में आगे जाके देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वो क्या करते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम एज इट इज़ वही है। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन होता है कि ब्लॉगर्स कैन सेल फिजिकल प्रोडक्ट सच एज मर्चेंडाइज और हैंडमेड गुड्स बाय इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनटू देयर ब्लॉग्स, ठीक है। इसके बाद जो है हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखने लगे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इन्हांस करता है वेबसाइट की विजिबिलिटी और उसके ऊपर ऑडियंस। अब सर्च इंजन्स कौन से होते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, गूगल होता है, बिंग होता है और याहू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल
और सफिशेंट और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं जो मोस्ट ऑफ द जो रिसर्चर्स हैं वो सर्च आउट करते हैं और वो लिखते हैं। आपने इस तरह का डिज़ाइन और टेक्निक बनाना था कि आपकी वेबसाइट जो है वो ऑन द टॉप जाए। सबसे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करना था। आपने एक कंटेंट लिख लिया, अब आपने देखना है कि उसके अंदर जो है ना मैं कौन से ऐसे कीवर्ड डालूँ जो कि मेरे ब्लॉग को, जो कि मेरे जो है पेज को या कंटेंट राइटिंग को ऑन द टॉप लेके जाए। सो कीवर्ड रिसर्च इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, आपने अपने जो पेज के ऊपर टारगेट वर्ड्स लिखने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, हेडिंग्स और कंटेंट्स आपके परफेक्ट होना चाहिए, ताकि अब कोई चीज़ परफेक्ट होगी तभी वो टॉप पे जाएगी ना। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है। फिर होता है कंटेंट क्वालिटी, आपकी हाई कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस पेजेस पढ़े हो, आपने स्लाइड्स पढ़ी हो, जबकि आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रही हो अपना पर्पस और कंटेंट को। फिर जो है टेक्निकल SEO होता है। टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के अंदर ये होता है कि आपकी जो जो आपने कंटेंट लिखा है, जब आप उसको पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो पोस्टिंग है, जिस भी आप जैसे सर्च इंजन पे पोस्ट करें तो वो कम जो लोड टाइम में जो है ना वो इंडिविजुअल्स लोड कर पाए। ये ना हो कि वो लोडिंग स्पीड उस सर्वर की इतनी डाउन हो। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ज़्यादातर लोग लैपटॉप से बल्कि मोबाइल्स के ज़रिए जो है ना मोस्टली कर रहे होते हैं। सो आपके मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है या आपकी साइट है, और साइट को आपने इस तरह स्ट्रक्चर करना है कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। फिर लिंकिंग होता है, बिल्डिंग आपकी जो है ना बैक लिंक्स होने चाहिए SEO के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जब आपकी क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंट जो है ना, अगर आप साइट से बैक लिंक्स रखेंगे तो वो आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छी होगी। फिर उसके अंदर एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग होता है। यूज़ गूगल टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स। अब आपने जैसे वहाँ पे ट्रैकिंग है तो यहाँ पे भी ट्रैकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है SEO में। फिर आ जाता है लोकल SEO। लोकल SEO में क्या होता है कि आपने जो है ना ऑप्टिमाइज़ करना होता है अपना लोकल सर्च बाय सेटिंग अप अ गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल एंड एनकरेज कस्टमर रिव्यूज़। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कहना था कि वो आपको जो कंटेंट है या प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दें। उसके बाद आ जाता है कि SEO के ज़रिए किस तरह इंडिविजुअल्स बेनिफिट लेते हैं। SEO के ज़रिए इंक्रीज जो है वहाँ पे विजिबिलिटी होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप फ्रीलांसिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मोस्टली मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है, यहाँ पे आपके ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी होगी। फिर लीड जनरेशन है। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट हमारे पास, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक जो है यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट या कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। अब प्रोसेस के अंदर आपने सबसे पहले प्लेटफॉर्म सिलेक्शन किया, आपने जिस चीज़ पे अपना कंटेंट पोस्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाती है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ प्लेटफॉर्म सिलेक्शन में। जैसे लिंक्डइन है वो B2B के अंदर जो है ना वो आइडियल समझा जाता है, और इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल जो है ना ब्रांड्स के लिए अच्छा समझा जाता है। फिर आता है कंटेंट स्ट्रेटजी। आपके कंटेंट की एक खास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस को हिट करे। फिर होता है पोस्टिंग एंड शेड्यूलिंग। पोस्टिंग और शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो पोस्ट आउट करें, ताकि जो है आपका वो ऑप्टिमल टाइम के लाएगा, और ऑप्टिमल टाइम पे आपको पास जो है ना ज़्यादातर व्यूज़ होंगे। मोस्टली जो है वो 6 to 7 PM का टाइम ऑप्टिमल टाइम कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। 6 से आप 10 तक लगा लें, क्योंकि लोग जो है उस वक्त टीवी या फिर जो अपने फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपका जो है ना वो वीडियो ट्रेंडिंग पे जा सकती है। अब इंगेजमेंट आता है कि आपने अपने फॉलोवर्स के साथ इंगेज भी करना है। पोस्टिंग और शेड्यूलिंग के बाद वाला पॉइंट फोर्थ इंगेजमेंट होता है। फिर एडवर्टाइज़ करना है आपने अपना अकाउंट को। अगर फिर एडवर्टाइज़ करेंगे तो आपके पास ज़्यादा फॉलोवर्स आएंगे, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, और कोलैबोरेशन भी आपने करनी है कि आप कोलैब करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके अकाउंट की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए। फिर हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए लोग किस तरह पैसे कमाते हैं। जब अगर हम देखें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, आपने ये अपने दिमाग में रख के इसके जो है ना वो बेनिफिट्स लिखने शुरू करने हैं कि वो हमारे पास स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं उनकी। कुछ जैसे कोई ब्रांड है, तो शैम्पू का ब्रांड है, तो वो उसको प्रमोट करें तो वो क्या होता है उसके बदले वो पैसे ले रहे होते हैं। फिर या फिर
हम खुद इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट बना रही हूँ कि मेरे जो है वो ब्रेसलेट्स का अकाउंट, ब्रेसलेट्स का जो है वो मेरा बिज़नेस है, तो मैं वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर्स लगाऊंगी, तो मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए पैसे कमा रही हूँ इस तरह प्रोडक्ट्स अपनी सेल करके। फिर अफिलिएट मार्केट, आप अफिलिएट मार्केट के साथ कनेक्टेड होके भी जो है ना, जैसे हम देखें तो जे डॉट है, उसका आउटलेट भी है और जो है वो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो वो क्या होता था कि एफिलिएट हो जाता है, लोग ऑर्डर ऑनलाइन भी कर लेते हैं और ऑन द मार्केट भी जाते हैं उनके आउटलेट पे, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हो जाता है। अब प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो यूट्यूब और जैसे फेसबुक है, वो जब हमारा कंटेंट ट्रेंडिंग पे जाता है तो हमें जब एड्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं मोनेटाइजेशन चैनल जब होता है, तो उसके ज़रिए जो है हम पैसे कमाते हैं, वो हमें फॉर एग्जांपल यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मेरा जो है वो मिलियंस में व्यूज़ जाना है, तो वो हम मेरे जो वीडियो पे ऐड चलना शुरू हो चुकी है, और जब वो ऐड चलेगी तो वो ऐड का जो ओनर है वो यूट्यूब को पे करेगा, और यूट्यूब जो है अपनी कमीशन थोड़ी सी रख के फिर मुझे भी वो पैसे देगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो कंटेंट क्रिएटर हूँ। उसके बाद आ जाता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब जो है वो सॉरी, सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी आ जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स देखें तो वो पैसे को बदले जो है ना आपको अपने कंटेंट प्रोवाइड करता है। अब आता है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आता है कि आप सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए अपने ब्रांड को भी बिल्ड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। स्टे ट्यून विद माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू फाइंड एनी थिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और alarming, so you can comment in comment section, and I will surely I will reply to you. And please like, share and subscribe my YouTube channel.